सो हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप आखिरी लेक्चर, प्रोबेबली आखिरी लेक्चर है रे ऑप्टिक्स का। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसका यूज हम लोग करते हैं बड़ी बड़ी चीज़ों को देखने के लिए जो कि बहुत दूर हैं हम लोग से। एंड इसका मैग्नीफिकेशन, चलिए आइए जल्दी जल्दी से इसका मैग्नीफिकेशन जान लेते हैं। इसका मैग्नीफिकेशन होता है बीटा बाई अल्फ़ा। इसका बीटा होता है विजुअल एंगल formed by final image upon visual angle formed by object। तो ये होता है इसका मैग्नीफिकेशन। तो चलिए हम लोग इसका टाइप जान लेते हैं। तो ये टाइप दो होते हैं। एक होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और एक होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। हम लोग दोनों पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का डायग्राम देखते हैं। तो ये है एक लार्ज फोकल लेंथ का लेंस और ये है कि स्मॉल फोकल लेंथ का लेंस। ये डिवाइडिंग लाइन, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है क्योंकि इसके पास ये ऑब्जेक्ट से पहले होगा। ये आईपीस लेंस है क्योंकि हम लोग इस लेंस से देखेंगे। ठीक, शुरू करते हैं। ये है इसका फोकल लेंथ FO और ये है इसका फोकल लेंथ FE। ठीक, FO प्रोबेबली लार्जर देन FE होगा। और हम लोग टेलीस्कोप का यूज़ किस लिए करते हैं? दूर की चीज़ों को देखने के लिए। दूर से इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आती हैं, यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी, तो रिफ्रैक्ट हुई और यहाँ से फिर से पैरेलल आके फोकस से निकल जाएगी और इसके ऑप्टिकल सेंटर से। ये है डाइवर्जिंग रेज। डाइवर्जिंग रेज को प्रोड्यूस बैकवर्ड करेंगे, यहाँ कहीं मिलेगी और ये होगा आपका फाइनल इमेज। A डबल डैश B डबल डैश और ये होगा A डैश B डैश और यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट होगा AB बहुत दूर। ठीक है, तो ये होता है उसका टोटल डायग्राम। अब ये हो जाएगा अल्फ़ा। क्यों? अल्फ़ा क्या है? विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से अल्फ़ा, अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये, अब ये बीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फाइनल इमेज से बीटा बन रहा है एंगल। अब क्या नाम है, दूरी देख लेते हैं सबसे। तो ये है FO, ये है आपका FO फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और ये है UE क्या है? आईपीस लेंस से ऑब्जेक्ट का फर्स्ट इमेज का डिस्टेंस, जो कि उसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक, और हम लोग का इतने से काम हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? tan बीटा। tan बीटा प्रोबेबिलिटी इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू, अब प्रोबेबिलिटी इक्वल टू बीटा क्यों हुआ? इसको देखिए, जो दूर की ऑब्जेक्ट्स होती हैं, अगर दूर से कोई ऑब्जेक्ट है और वहाँ से रेज आ रही हैं तो वो पैरा एक्सियल रेस होती हैं और पैरा एक्सियल रेस प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होती हैं। तो अगर वो बहुत पास होगी तो एंगल भी बहुत ही छोटा फॉर्म करेगी, प्रोबेबली अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, tan बीटा टेंड्स करेगा 0 पे और। ठीक, तो tan बीटा नियरली इक्वल टू बीटा हो जाएगा एंड इक्वल टू हो जाएगा A डैश B डैश अपॉन UE के इस ट्रायंगल में से। ठीक है, इसी तरह tan अल्फ़ा नियरली इक्वल टू अल्फ़ा और इस ट्रायंगल में से हो जाएगा A डैश B डैश अपॉन FO के। ठीक, अब चूंकि बीटा बराबर A डैश B डैश अपॉन UE है और अल्फ़ा इज इक्वल टू A डैश B डैश अपॉन FO है। हम लोग मैग्नीफिकेशन लिख सकते हैं बीटा बाई अल्फ़ा। ठीक, बीटा क्या है? A डैश
बी डैश अपॉन यू ई है, और अल्फ़ा क्या है, ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ है। ए डैश बी डैश कट जाएगा, मैग्नीफिकेशन हो जाएगा एफ ओ अपॉन यू ई। ये हो जाएगा इसका मैग्नीफिकेशन, आप लोग नोट कर सकते हैं। तो ये होता है टेलीस्कोप का मैग्नीफिकेशन, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन जो पहला इमेज बना है जो कि आईपीस लेंस के लिए वर्चुअली ऑब्जेक्ट का काम करेगा वो। अब इसमें बनते हैं दो केस, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। एंड इसके बाद होते हैं दो केस। केस नंबर 1, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन कब होगा, कब हम जानेंगे कि उसका मैग्नीफिकेशन मैक्सिमम होगा? तो इसके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट जो कि माइक्रोस्कोप के लिए था, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट डी शुड बी फॉर्म्ड एट डी, जरूरी है कि वहीं फॉर्म हो, ठीक। तो उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, u आपके पास हो जाएगा माइनस यू ई, v हो जाएगा आपके पास माइनस d, और f हो जाएगा प्लस एफ ई। तो 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस डी प्लस 1 अपॉन यू ई, ठीक। 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी इज इक्वल टू 1 अपॉन यू ई। अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है एफ ओ अपॉन यू ई, तो मैग्नीफिकेशन हो जाएगा एफ ओ इंटू 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी, और ये हो जाएगा मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन फॉर टेलीस्कोप। एंड इसका सेकंड केस होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब हुआ कि रिलैक्स्ड आई। रिलैक्स्ड आई का मतलब आराम से आप देख लें, कोई जल्दीबाजी ना हो, कोई ऐसा लगे ना कि आंख में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए है फाइनल इमेज शुड भी। इसके लिए भी माइक्रोस्कोप का ही केस है, फाइनल इमेज शुड बी एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब कि जो छोटा वाला आईपीस लेंस है उसके फोकल लेंथ के कंपैरिजन में थोड़ी दूरी पे, थोड़ी दूरी का मतलब कि लमसम अगर 25 सेंटीमीटर का है तो कुछ 10-15 मीटर या फिर 20-25 जितना कहा जाए। एक्चुअली 20-25 मीटर चांद की दूरी 3,84,000 किलोमीटर से तो बढ़िया ही रहेगा ना, क्योंकि 3,84,000 किलोमीटर चांद की डिस्टेंस है, और हम लोग अगर टेलीस्कोप से चांद को देखते हैं तो वो हम लोग के पास दिखता है। क्यों? क्योंकि टेलीस्कोप टेलीस्कोप इमेज की साइज नहीं बढ़ाता है, टेलीस्कोप ऑब्जेक्ट की साइज को नहीं बढ़ाता है, टेलीस्कोप ऑब्जेक्ट की एक इमेज को फॉर्म करके आपको दिखाता है, उसको बड़ा करके। उसकी ऐसे माइक्रोस्कोप क्या करता था कि वो ऑब्जेक्ट की साइज को बड़ा कर देगा, बट टेलीस्कोप ऑब्जेक्ट की साइज को बड़ा या छोटा नहीं करता है, वो उसकी एक इमेज फॉर्म करके आपको दिखाता है। सो फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, सो आपके पास u आ गया माइनस यू ई, v आ गया आपके पास इन्फिनिटी, और f तो आपके पास ऑलरेडी प्लस एफ ई है ही। सो 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन वी, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 माइनस 1 अपॉन माइनस यू ई, 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन यू ई। सो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, बीटा बाई मैग्नीफिकेशन क्या होता है, एफ ओ बाई यू ई, ठीक है। मैग्नीफिकेशन आ जाएगा एफ ओ अपॉन एफ ई, ये है नॉर्मल एडजस्टमेंट का मैग्नीफिकेशन। सो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ होता है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप पूछ देगा, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप की कितनी लेंथ है। तो टेलीस्कोप की लेंथ आप लोग इस फिगर से बता सकते हैं कि इसके इतनी डिस्टेंस को आप कैसे लिख सकते हैं। ये है टेलीस्कोप की लेंथ, इसको आप लिख सकते हैं एफ ओ प्लस यू ई, एफ ओ प्लस यू ई, एफ ओ प्लस यू ई। तो आप लेंथ को लिख सकते हैं मॉड ऑफ एफ ओ प्लस मॉड ऑफ यू ई। क्यों? क्योंकि यू ई निगेटिव होता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं तो इसका मॉड ले लेते हैं, ठीक। तो ये था पूरा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ये था रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का डायग्राम कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है, कैसे क्या होता है। एंड ये रहा आपका ये रहा उसका दो केस, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। अब इसके बाद जो केस आता है वो ये है कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप रिजेक्ट क्यों होगा, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को रिजेक्ट क्यों कर दिया गया, ठीक।
तो इसमें ये था कि ये ड्रॉबैक्स ड्रॉबैक्स क्या थे। पहला, डिफ़िकल्ट टू मैन्युफैक्चर, इसको बनाना बहुत खतरनाक था, बहुत कठिन काम था इसको बनाना, क्योंकि बड़े बड़े लेंस लगाने पड़ते थे और फिर उसको रोकना पड़ता था वगैरह वगैरह, सेटअप था, ठीक है। और सेकंड था कॉस्टली, बहुत कॉस्टली भी पड़ता था ये। उसके बाद था तीसरी चीज़, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्फेरिकल एब्रीविएशन। अब स्फेरिकल एब्रीविएशन क्या होता है? ये होती है शेप की प्रॉपर्टी, ड्यू टू शेप होता है। स्फेरिकल एब्रीविएशन टॉपिक से हटके है, बट स्फेरिकल एब्रीविएशन होता है ड्यू टू शेप, शेप के चलते कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। एंड फोर्थ होता है क्रोमैटिक एब्रीविएशन। अब क्रोमैटिक एब्रीविएशन केवल लेंस में होता है। ये होता क्या है? तो देखिए, जैसे कि ना लाइट रेज जो होती हैं, इसमें कई सारे लाइट रेज में कई सारे वो होते हैं, वेवलेंथ्स होती हैं, और जो वेवलेंथ होती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो कभी कभी लाइट रेज आते टाइम क्या होता था ना, कि जैसे कि ये कोई लेंस है, यहाँ से लाइट रेज आई, ये कोई बीम आई लाइट की, इसमें वायलेट, रेड, येलो, ब्लू सब है, ठीक है। तो इसमें होता क्या था कि जो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो पहले गिर जाएगी, जिसकी कम होगी वो आगे चली जाएगी। तो ऐसा कुछ हो जाता था, तो इसके लिए क्रोमैटिक एब्रीविएशन भी आ गया। तो इसके बाद बना आपके पास रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अब रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्या होता है? तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है, इसमें मिरर्स का कॉम्बिनेशन यूज किया गया था, मिरर यूज किया गया था। जैसे देखिए, इसमें दो टेलीस्कोप है। पहला है कैसे ग्रेन टेलीस्कोप, कैसे ग्रेन टेलीस्कोप। इसका आप लोग को डायग्राम देखना है और कुछ नहीं। और सुनिए, तो ये था क्या, सबसे पहले तो इसका डायग्राम देखिए, डायग्राम ही है बस, ये फिर ये मिरर, इसमें यूज हुआ था, ये इसका नाम है पैराबोलाइडल कॉनकेव मिरर। ये था प्राइमरी, मतलब पहला पहला रिफ्लेक्शन इसी से होता था। ये लाइट रेज आई इन्फिनिटी से और आके यहाँ स्ट्राइक की, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर लगाया जाता था, ठीक है। अब उसमें होता क्या था, यहाँ से ये हुआ रिफ्लेक्शन हो गया, मिरर से रिफ्लेक्शन हो गया, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन की वजह से रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बोला गया था। अब यहाँ पे एक लगता है लेंस। अब ये छोटा लेंस रहता था, यहाँ से लाइट गई, यहाँ पड़ी पैरेलल, यहाँ से गई, यहाँ पड़ी पैरेलल, तो ये होता था। और यहाँ आपकी आँख, तो ये होता था कैसा ग्रेन टेलीस्कोप का टोटल फिनोमिना। तो इसमें अब होने क्या लगा, ये रहा आईपीस का कॉन्वेक्स लेंस, ये आईपीस है क्योंकि आँख इसके पास है, आईपीस कॉन्वेक्स लेंस। ये होता था कॉन्वेक्स मिरर, सेकेंडरी मिरर होता था, दूसरा इससे होता था रिफ्लेक्शन। तो लाइट रेज इन्फिनिटी से आती थी एंड यहाँ इससे रिफ्लेक्ट होके पैराबोलाइडल कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होके इस कॉन्वेक्स मिरर पे पड़ती थी, फिर यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होके इस होल में जाती थी, और इस होल में कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ था जो कि इमेज बनाता था। तो ये थे इसके एडवांटेज। और इसके बाद आता है दूसरा है इसका न्यूटोनियन टेलीस्कोप। तो न्यूटोनियन साहब ने इसी को कॉपी किया था, लेकिन देखिए इसमें चेंजेस क्या लाए थे अपने मॉडल में।
न्यूटोनियन टेलीस्कोप में क्या चेंजेस थे। बहुत कुछ खासे चेंजेस नहीं है। ये है एक वही अपना पैराबोलाइडल कॉनकेव मिरर, पैराबोलाइडल कॉनकेव मिरर, ठीक है, पैराबोलाइडल कॉनकेव मिरर। ये लाइट रेज आई, ठीक है। अब इसमें होता क्या था कि उन्होंने यहाँ कॉन्वेक्स की जगह, ठीक है, उन्होंने यहाँ कॉन्वेक्स की जगह एक प्लेन मिरर लगा दिया, ऐसे कुछ टिल्ट करके, एंड शायद 45 डिग्री टिल्टेड था, ठीक है। यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगा दिया। अब होता क्या था, लाइट रेज यहाँ से स्ट्राइक की, ठीक, लाइट रेज स्ट्राइक की और ये वाली भी स्ट्राइक करेगी, ठीक। अब स्ट्राइक की, अब इसमें होगा क्या, फिर ये वाली जो लाइट रेज है ये ऐसे रिफ्लेक्ट होकर निकल जाती थी और ये वाली ऐसे, ठीक है, ऐसे जाती थी। और यहाँ पे उन्होंने एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, ये लाइट रेज पैरेलल हो गई, ये आँख आपकी, ठीक। तो ये होता था न्यूटोनियन टेलीस्कोप और यहाँ कहीं इमेज फॉर्म हो जाती थी, ठीक है। तो ये था न्यूटोनियन टेलीस्कोप। पहला इमेज यहाँ फॉर्म होता था, आई डैश, पहला इमेज यहाँ फॉर्म होता था और इसमें पहला इमेज यहाँ फॉर्म होता था, ठीक। तो ये था कैसेग्रेन और न्यूटोनियन टेलीस्कोप। इसके बाद आप लोग को डायग्राम देखने थे। ये वही है अपना, ये है प्लेन मिरर, ये कॉन्वेक्स लेंस जो आईपीस लेंस का काम करेगा, ये पैराबोलाइडल कॉनकेव मिरर। पैराबोलाइडल कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये एकदम प्योर कॉनकेव मिरर होता है। इसमें जो जैसे कि इसमें की प्रॉपर्टी ये आउट ऑफ टॉपिक सिलेबस है, बट आप लोग बस इतना जानिए कि ये जो पैराबोलाइडल कॉनकेव मिरर होता है ये प्योर कॉनकेव मिरर होता है। इसमें हमेशा कोई भी चीज़ सही दिखती है, एनर्जी का लॉस नहीं होता है, ठीक है। और कैसाग्रेनियन टेलीस्कोप है, तो ये भी कैसाग्रेन ने बनाया था, बट न्यूटन ने इसमें थोड़े से चेंजेस लाए और अपना एक और मॉडल दिया और उसका नाम था न्यूटोनियन टेलीस्कोप। तो ये थे दो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। हम लोगों ने रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ा, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ा। सो टेलीस्कोप में बस इतना ही। और रे ऑप्टिक्स का आज प्रोबेबली ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन से लेक्चर्स लाने हैं या कौन से चैप्टर्स को स्टार्ट करना है। आप लोग पढ़ाई करते रहिए एंड इस चैप्टर के नोट्स बना लीजिएगा। टेलीस्कोप का मॉडल आ सकता है, टेलीस्कोप आपको आ सकता है एग्जाम में, उसका मैग्नीफिकेशन पूछ देगा या फिर उससे न्यूमेरिकल्स बना देगा। न्यूमेरिकल्स के लिए आप तो को मैंने सारे बता दिया है, आप न्यूमेरिकल्स खुद से सॉल्व कीजिए, उसको लगाइए और जो नहीं आए कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। एंड इस वीडियो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। बाय बाय।